कुर्मी कुल मराठा छत्तीस लम्बड़दार पटेल समाज के गुरु नानक देव जी का इतिहास देखे पूरा वीडियो। सूर्यवंशी लव कुश वंशज। कुर्मी क्षत्रिय, मराठा, पटेल और लंबरदार आदि एक ही समाज के विभिन्न नाम या उपजातियां हैं जो भगवान राम के पुत्र लव और कुश के वंशज माने जाते हैं। कुश के वंशज कुर्मी क्षत्रिय समाज और गुरु नानक देव के बीच एक ऐतिहासिक और वैचारिक संबंध है जिसके अनुसार गुरु नानक देव को सूर्य वंश के राजा राम के पुत्र लव और कुश का वंशज माना जाता है। सिख धर्म के अनुसार गुरु नानक देव जी कुश के वंशज और कुर्मी क्षत्रिय समाज। एक वंशज। कुश के वंशजों को राघव कुर्मी क्षत्रिय समाज के रूप में भी जाना जाता है। इतिहास। कुर्मी समाज की उत्पत्ति का संबंध कूर्म अवतार से जोड़ा जाता है और ऋग्वेद में भी तुभी कुर्मी शब्द का प्रयोग मिलता है। 3 क्षेत्र। अयोध्या, जिसे कुशवाहा और राघव कुर्मी समाज का क्षेत्र माना जाता है, आज भी कुर्मी समुदाय की आबादी संगन है। गुरु नानक देव का इतिहास। 1 जन्म। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी, वर्तमान ननकाना साहिब, पाकिस्तान में हुआ था। धार्मिक दृष्टिकोण। गुरु नानक देव जी ने अपना जीवन मानवता और एकता के संदेश के प्रचार में बिताया और उन्होंने अपने अनुयायियों को सभी प्रकार की जनजातियों और वंशावादी विभिन्नताओं से ऊपर उठाकर एक दूसरे का सम्मान करने उपदेश दिया। सिख धर्म की स्थापना। उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की जो एकेश्वरवादी है और सभी धर्मों के मूल सत्य में विश्वास रखता है। उत्तराधिकार। गुरु नानक देव जी के बाद उनके अनुयायियों ने सिख धर्म का नेतृत्व जारी रखा, जिसके परिणाम स्वरूप सिख धर्म में व्यक्तिगत नेतृत्व के बजाय एक संगठन का विकास हुआ। संबंध और ऐतिहासिक संदर्भ। 1 गुरु नानक देव जी का वंश। गुरु नानक देव जी ने खुद को रघुवंश के श्री राम का वंशज कहा है, जिससे कुश और लव के वंशज होने की बात सिद्ध होती है। 2 सिख धर्म और कुर्मी समाज। सिख धर्म का निर्माण कुशवाहा कुर्मी कुल गौरव गुरु नानक देव जी ने किया था, जिससे राघव कुर्मी कुल ने आगे बढ़ाया। 3 सांस्कृतिक प्रभाव। कुर्मी क्षत्रिय समाज का सिख धर्म और गुरु नानक देव जी से ऐतिहासिक और वैचारिक संबंध है, क्योंकि वे सभी एक ही वंश से आते हैं और सिख धर्म का प्रचार करते हैं। दृष्टिकोण। दशम ग्रंथ और कुछ अन्य धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गुरु नानक देव जी को भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज माना जाता है और कुर्मी समाज को भी कुश का वंशज। इस विचार के अनुसार सिख धर्म की स्थापना कुर्मी क्षत्रिय समाज ने की है। तुम अमर रहोगे सदा यहाँ, ना भूल सकेगा। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि गुरु नानक देव जी कुश के वंशज कुर्मी क्षत्रिय समाज से आते हैं। गुरु नानक देव के वंशज जीवित हैं और उनकी वंशावली बाबा शिव दयाल बेदी के माध्यम से जारी है, जो गुरु नानक के पोते बाबा धर्मचंद बेदी से 10 पीढ़ी आगे है। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की और सिख धर्म का निर्माण कुर्मी कुल समाज के लोगों ने की, इसलिए इस पंथ का निर्माण कुर्मी क्षत्रिय समाज से हुआ है। हाँ, सिख धर्म ग्रंथों के अनुसार गुरु नानक देव जी सूर्यवंशी रघुवंशी कुश के वंशज और बेदी वंश से संबंधित थे। यह मान्यता दशम ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह के उल्लेख पर आधारित है, जहाँ वह स्वयं को और गुरु नानक देव जी को सूर्यवंशी का बताते हैं। गुरु नानक देव जी का जन्म बेदी वंश में हुआ था। वंश का संबंध। मान्यताओं के अनुसार सूर्यवंश में राजा रघु और भगवान राम का जन्म हुआ। भगवान राम के पुत्र कुश थे जिनके वंशज बेदी कहलाए। 2 गुरु नानक का वंश। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने ग्रंथ विचित्र नाटक में उल्लेख किया है कि गुरु नानक देव जी बेदी वंश में और वे स्वयं सोड़ी वंश में अवतरित हुए। 3 कुर्मी समाज। सिख धर्म के अनुयायियों और विशेषकर राघव कुर्मी समाज का यह मानना है कि गुरु नानक देव जी राघव कुर्मी कुल से संबंधित थे और उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की, इसलिए सिख पंथ को कुर्मी कुल का पंथ भी कहा जाता है। और 4 ऐतिहासिक मत। कुछ लोग विचित्र नाटक को गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा रचित नहीं मानते, पर कई लोग इस मान्यता को मानते हैं कि गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी भगवान श्री राम के वंशज थे।